कौन होगा भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसके कोटे से आएगा भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये वो सवाल है जिसने इस वक्त भाजपा समेत देश के तमाम राजनीतिक दलों को परेशान कर कर रखा है। इसे लेकर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा भी चल रही है बेंगलुरु में, जो संघ की शीर्ष निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी सभा होती है। इसमें संघ के तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे और आज भी इसमें ये सवाल पूछा गया और इस सवाल का जवाब भी मिला, और जवाब जो मिला है शायद वो अब जो तकरार की बातें चल रही हैं संघ और भाजपा के बीच में, ये फैसला कौन लेगा कि भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी जवाब मिल गया है। और ये भी तय हो गया है कि अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष किसके कोटे से आएगा। अब ये जो बयान आया है ये संघ के बड़े पदाधिकारी हैं अरुण कुमार, उन्होंने ये बयान दिया और उन्होंने कहा है कि संघ के अधीन 32 संगठन हैं जो संघ के संगठन हैं और सभी संगठन अपना निर्णय लेने में, अपने फैसले लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का कौन होगा इसे लेकर प्रक्रिया भी चल रही है। जो भी नाम सामने आएगा वो आपको पता लग जाएगा। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये पदाधिकारी हैं, किसी भी सवाल के जवाब पर ये ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं कि जो एक सीक्रेसी होती है वो निकल कर सामने आए। लेकिन जिस लिहाज से उन्होंने ये जवाब दिया और अपने जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा स्वतंत्र संगठन है और वो अपना खुद फैसला करेगी, तो क्या इससे माना जाए कि जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चल रही थी कि पीएम मोदी की पसंद का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वो लगभग मान ली गई है? नहीं, ये कह देना कि बीजेपी अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, बोलने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल क्या चलता है बीजेपी में और किस तरह से निर्णय लिए जाते हैं और कितना दखल आरएसएस का है और कितना बीजेपी आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारियों से परिचर्चा करती है, ये तो बैठक में ही समझ में आ रहा है कि जब एक पदाधिकारी संघ के हैं वो बोलते हैं कि हमारे 32 से ज़्यादा संगठन हैं हमसे जुड़े हुए जो निकले हैं और उसके बाद वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, तो जाहिर सी बात है कि चर्चा तो संघ के अंदर ही हुई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा। नाम भी संघ से ही पूछे गए हैं, लेकिन तस्वीर जो बाहर की दिखाई जा रही है वो तस्वीर अलग दिखाई जा रही है कि बीजेपी एक अलग विंग है, वो अपने निर्णय ले सकती है। हमारे यहाँ तो जो आरएसएस में हैं, जो आरएसएस में आते हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, समय निकाल के ऐसी बैठकें होती वहाँ पर उनका उपस्थिति होती है, वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कोई भी काम कराना हो, क्यों ऐसा होता है कि संघ से जुड़े लोग ही बड़े पदों पर पहुँच जाते हैं और क्यों ऐसा होता है कि संघ में कार्य करते करते अचानक बीजेपी में भी पदाधिकारी हो जाते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का जो सिस्टम है, ये आप कह दें कि सिर्फ सत्ता में चलता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, ऐसा नहीं है। ये संगठन और पार्टी के बीच में भी चलता है और दोनों के बीच में बुराई क्या है, मात्र संगठन है। नहीं, तो हम बुराई की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सामने बोल दिया गया कि बीजेपी स्वतंत्र है, ये भी सही नहीं है। बीजेपी स्वतंत्र नहीं है, उनको पूछना पड़ेगा। जिन्होंने समर्पण और समय संघ में दिया है, उन्हें पुरस्कार स्वरूप कभी न कभी बड़ा पद सत्ता में तो मिलता है। सामने देख रहे हैं 3 बार के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, दिख ही रहे हैं वो तो। नहीं तो देखिए ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा के जो तमाम बड़े पद होते हैं संगठन में हो या सरकार में हो, उसमें संघ का जो एक बड़ा किरदार होता है वो हमेशा से देखा गया है। लेकिन आप एक बात देखिए, मुझे एक बयान याद आ रहा है जो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया था, जब उनसे पूछा गया था कि आप भाजपा के लिए संगठन के चेहरे देते हैं, आप सरकार के लिए चेहरे देते हैं, तो इस पर उन्होंने एक बहुत खूबसूरत जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा हमसे मांगती है तो हम देते हैं, अगर हमसे कोई दूसरा दल मांगेगा तो अगर हमें लगेगा कि उस दल को हमें देना चाहिए और उस दल की अच्छी विचारधारा है तो हम उनकी भी मदद करेंगे, लेकिन हमसे भाजपा मांगती है। तो ये मोहन भागवत के बयान को अगर आप व्यापक तौर पर देखें तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। संघ इतना विशाल है, व्यापक है कि आप देखेंगे तो गली गली मोहल्लों मोहल्लों में आपको संघ के स्वयंसेवी मिल जाते हैं।
संघ की विचारधारा आपको मिल जाती है। ऐसे में किसी भी निर्णय को लेने के लिए अगर आप संघ का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है। और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो चर्चा चल रही है वो इस वक्त आप देखिए कैसी होगी। भारतीय जनता पार्टी, अगर भाजपा को लगता है कि चाहे शीर्ष नेताओं भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, इन्हें लगता है कि हमारे संगठन में यानी कि भाजपा में कोई ऐसा एक नेता है जिसे अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे तो वो अगले 5 सालों तक या 10 सालों तक जितना भी उनका कार्यकाल तय किया जाएगा वो भाजपा को बेहतर संगठन मजबूती देंगे, वो संघ के लिए भी निखर कर सामने आएंगे और चुनावों की जो एक प्रक्रिया होती है उसमें भी अपना किरदार निभाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि संघ इसमें कोई आपत्ति जताएगी। संघ उस नाम पर बिल्कुल कहेगी कि हाँ, हमें भी लगता है कि ये नाम अच्छा है और इसे लेकर आगे चलना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर समस्या आ रही है कि नाम नहीं मिल पा रहा है, देखिए ऐसा नहीं है कि भाजपा को जाकर संघ से मुहर लगवानी है, ये बिल्कुल भी एक दकियानूसी बात नहीं, मुहर लगवानी देखिए मुहर लगवाने जैसी बात नहीं होती है। आपको बाहर से लग रहा होगा कि सब ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि मुहर तो लगवानी पड़ेगी और मुहर लगती ही लगती है। कितनी बातें बाहर बोल दी जाए कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। मुहर तो संघ से ही लगेगी। विचारधारा है ना। अगर देखिए मैंने क्या कहा कि गली गली मोहल्लों में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवी हैं, उन्हें जो जानकारी आप ये बताइए कि ये राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधियों की बैठक बेंगलुरु में चल रही है और यहाँ पर मुद्दे पे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या है। मतलब बीजेपी भी निर्णय नहीं ले पा रही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इसलिए तो संघ में चर्चा आने लगी कि क्या बनेगा। मतलब बांग्लादेश जैसे मुद्दे और तमाम और बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों की चर्चा के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा आया है। तो क्या आपको लगता है कि राजनाथ सिंह के समय, आपको क्या लगता है जेपी नड्डा के समय या मैं बता आडवाणी जी के समय क्या कभी इन लोगों को भी संघ में चर्चा हुई थी? बिल्कुल। या फिर हम मान लें कि सुर्खियों में इस समय मीडिया का कुछ ज्यादा ही स्टाइल चल रहा है कि मीडिया चर्चा में लेके आ जाती है, या सब सीधे धीमे सब अंदर ही अंदर हो जाता था, या पहली बार चर्चा में आया? इस नजरिए को भी तो देखिए आप। जो सबसे बड़ा फिलहाल जो कारण है, जो रीजन जिसे हम कह देंगे कि इतनी चर्चा क्यों हो रही है, क्यों इतना इंतजार हो रहा है, क्यों इतनी कवायद हो रही है। जेपी नड्डा के समय भी गृह मंत्री अमित शाह थे, अमित शाह सरकार में आए, जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। कोई बहुत भारी चर्चा नहीं हुई, बहुत नामों की तलाश नहीं हुई। और जेपी नड्डा के लिए भी आप देखें हिमाचल प्रदेश से निकल कर आने वाले हैं, कोई क्षेत्रीय समीकरण नहीं तैयार किया गया, हाँ कोई जाति समीकरण नहीं देखा गया। लेकिन इस बार आप देखिए कि क्षेत्रीय समीकरण की भी चर्चा हो रही है। दक्षिण भारत से होंगे, उत्तर भारत से होंगे, गुजरात से होंगे या यूपी से होंगे, ये चर्चा भी हो रही है। जाति समीकरण पर चर्चा हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये भी देख रही है कि हमें जाति समीकरण भी साधने हैं। दलित चेहरा भाजपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मिलेगा, ओबीसी मिलेगा, सवर्ण मिलेगा, ये भी चर्चा हो रही है। एक और चर्चा हो रही है कि संघ की जड़ों वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा या भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा हाईकमान से करीबी रखने वाला अध्यक्ष मिलेगा। आखिर इतने मूल्यांकन क्यों किए जा रहे हैं? इसलिए मैं बता रहा हूं, आप मुझे पूरा मूल्यांकन इसलिए किए जा रहे हैं कि 29 का चुनाव भी देखना है। नहीं, ये 29 मैं तो यही बोलता हूँ। आप ये बताइए कि देखिए चुनाव तो 24 में भी हुए, नहीं तो आप ये बताइए क्या आसानी से बैठा के रखा जाएगा क्या 2 साल के लिए? आसानी से बैठा के रखा जाएगा? हो सकता है कि जब जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता तो इसको भी ट्राई में लिया जाए। नहीं, तो एक भविष्य निर्माता और भविष्य की दृष्टि से भी आरएसएस ध्यान दे रही है, इसलिए वो चेहरा स्थापित करना चाहती है। भविष्य, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया भविष्य, लेकिन किसका भविष्य? मैं आपको ये बता देता हूँ, 29 के चुनाव की बात किसका भविष्य? प्रधानमंत्री का भविष्य, प्रधानमंत्री बिल्कुल प्रधानमंत्री के भविष्य पे चर्चा हो रही है। उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र उनकी बढ़ती जा रही है। संगठन में लाएंगे और बिल्कुल बीजेपी में अक्सर पहले अब ये बात निकल कर आ रही है कि भाजपा का जो नया अध्यक्ष होगा वो सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रहेगा। उस चेहरे पर एक ऐसी तलाश की जा रही है जो भाजपा का नया चेहरा भी बन सके। नया चेहरा क्यों? देखिए क्योंकि जाहिर सी बात है 2029 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या उम्र होगी, 29 के बाद पीएम मोदी क्या चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जाहिर करेंगे नहीं करेंगे, उनकी अपनी एक अलग विचारधारा है। वो 75 साल वाले क्रम को भी लेकर चलते हैं। इस तमाम बातें हैं। अब यही वजह है कि जो आपने 19 की बात की तब इतना बड़ा मंथन नहीं हुआ, लेकिन अब सिर्फ 29 के चुनाव की बात नहीं है, ये बात है भाजपा के नए चेहरे की। तभी तो नाम आ रहे हैं। जहां अधिक सीटें लानी है वहां पर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का राष्ट्रीय अध्यक्ष काम कर सकता है। संगठन वीक हुआ है,
सत्ता की जाहिर वजह सी से बात है, वीक हुआ देखिए, है कि बिल्कुल, किसकी बिल्कुल। वजह से, वो ये भी पर चर्चा होगी, उत्तर प्रदेश में चर्चा होगी। जहां जहां वीकनेस है वहां पर सिर्फ दक्षिण भारत को ध्यान रखते हुए नहीं कहा जाएगा, बिल्कुल। नजर तो हरदम आपको उत्तर प्रदेश पे ही रखनी होगी, जहां पर आपकी जड़ें वीक हुई हैं उनको आपको मजबूत करना होगा। तो ऐसा व्यक्तित्व लाना पड़ेगा जो बिल्कुल। संगठन बेहतर काम सके और 29 की परिकल्पना को भी साकार कर सके, इसलिए इसमें देरी हो रही है। अगर नॉर्मली राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना होता तो कब का बना दिया जाता, बिल्कुल। ना संघ में चर्चा आती ना कोई चर्चा आती। तो मैं तो देखता हूं कि भविष्य देख रही है बीजेपी, और उसको पता है कि इस बार हमने गठबंधन से सरकार बनाई है, अगली बार हमारी स्थिति और भी वीक हो सकती है। तो इस स्थिति को वीक ना होना जाए, संगठन को मजबूत बनाया जाए, और कुछ स्टेटस में जो अगले 4 सालों के बीच में चुनाव होंगे, अगर हम वहाँ मजबूत हो जाते हैं तो एक हमारा एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ हम बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, और उसी के बहाने हमको उत्तर प्रदेश में जाना होगा और बताना होगा कि अभी जो ये गति जो थी, जीत की गति कम नहीं हुई है, हमारा वही दमखम बरकरार है। इसलिए एक बेहतर राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश यहाँ पर बीजेपी को भी है, और आरएसएस भी चाहता है कि एक नया चेहरा परिवर्तन कर सके, नई सोच के साथ परिवर्तन कर सकें, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री की यहाँ पर 29 के चुनाव में प्रधानमंत्री चेहरा ना हो, नए चेहरे के रूप में आए, ये भी चर्चा जरूर होती होगी, क्योंकि आरएसएस कहीं ना कहीं देखिए, चर्चाओं में देखिए ये रहता बात है। क्यों होती है, क्योंकि आरएसएस भविष्य को देखता है। आरएसएस एक सीमा तक सीमित नहीं है कि आप जो एक आपने चुनाव तो देख कहा रहे कि हैं। शाखाएं होती, छोटी छोटी शाखाएं, बिल्कुल। वहां पर घर घर में पहुंचता है संघ, बिल्कुल, बिल्कुल। हर एक विपत्ति में संघ रहता है। देखिए, जो वहां गलती पर डॉक्टर बाद में पहुंचेंगे, संघ के पदाधिकारी पहले पहुंच जाते हैं, ना तो कोई ड्रेस होता है ना कोई उनका रंग होता है, बस संघ से जुड़े हैं, काम करना शुरू कर जो देते हैं। तो वो हवा को समझते हैं ना कि आने वाले 29 में हवा क्या बनने वाली है, वो समझ रहे हैं ना कि हम कहाँ वीक हो चुके हैं और क्या चर्चा होती है। इस सब तमाम चीजों को आपको चर्चा होना होगा, और चर्चा में बात जो आई है तो इस पर विचार मंथन करना होगा। आप बताइए कैसे, आप देखिए, मेरी बात से आप सहमत हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, 2004 में एक बड़ी गलती हुई थी, भाजपा से भी हुई थी, संघ से भी हुई थी, कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भाजपा के लिए एक जो सर्वमान्य जनता के बीच में चेहरा था, वो हम तलाश नहीं पाए थे। एल.के. आडवाणी जैसे राष्ट्रवादी चेहरे थे, लेकिन एक सर्वमान्य चेहरा जो प्रधानमंत्री के रूप में, नरेंद्र मोदी के रूप में मिला देश को, वो नहीं मिल पाया था। तो वो एक गैप बन गया था। 4 के बाद 10 सालों तक भाजपा को जो सत्ता से दूर रहना पड़ा, वो उसकी एक वजह थी। अब भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों उस गलती को नहीं दोहराना चाहती हैं। उनको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा। अगर उस पर अभी चर्चा नहीं की और हम सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे बैठे रह गए, तो फिर हमारे लिए वही दौर आ सकता है, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, ये अब तीसरा कार्यकाल चल रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, और इसी को लेकर अरे भाई, देरी लग सरकार रही है। जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं ये सोचते हैं कि अगर ये हमारा एक संगठन है बीजेपी, वो सत्ता में रहेगा तो जो हम राष्ट्र हित के काम कर रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। वो हम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। बिल्कुल। यही बीजेपी की सोच रहती है और यही आरएसएस की सोच रहती है। क्यों सत्ता में नहीं रहना चाहेगी बीजेपी यहाँ पर, और क्यों आरएसएस इसके लिए मदद नहीं करेगा? तो ऐसे ही चेहरे की तलाश होगी, इस चेहरे की तलाश पे ही हम काम आगे बढ़ा पाएंगे। हालांकि अभी संघ के पदाधिकारी अरुण कुमार है, उन्होंने पट्टा छेद किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह से संघ और भाजपा के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चयन है वो भाजपा कर रही है, प्रक्रिया जारी है, जल्द ही नाम तो हम सामने आ देख लेते हैं जाएगा। फिर आगे भविष्य में क्या होता है, जल्द बिल्कुल। आपको पता भी चल जाएगा। बिल्कुल। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।